सो रिवीजन के सीरीज में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। ऑल्दो स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम को हम लोग एक और भी टॉपिक के नाम से कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग फ्री SO3 के डिस्कशन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सो फ्री SO3 का सेंस क्या है, एग्जैक्टली हम लोग क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उससे पहले एक बार मालूम करना पड़ेगा कि ओलियम होता क्या है। सो ओलियम के बारे में अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा तो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है वो हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, फिर दूसरा जो हेडिंग है वो हम लोग क्यों डिस्कशन करते हैं। सो बेसिकली ओलियम को हम लोग H2SO4 प्लस SO3 के मिक्सचर के जैसा देख सकते हैं। मतलब एक मिक्सचर जिसमें H2SO4 भी एग्जिस्ट कर रहा है और SO3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस मिक्सचर को हम लोग ओलियम बोलते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, H2SO4 तो चलो ठीक है एग्जिस्ट कर ही रहा। इनफैक्ट अगर हम लोग ऐसा सोचे कि SO3 को अगर वाटर में ऐड कर दे तो क्या मिलेगा हम लोगों को। सो SO3 प्लस वाटर, बस फॉर्मूले को ऐड कर लेते हैं तो टोटल 2 हाइड्रोजन हो गए, एक सल्फर है, ऑक्सीजन टोटल 3 + 1 4 कंसिडर कर सकते हैं। सो H2SO4 ही बनना है। सो लास्टली जो SO3 है उससे भी H2SO4 बन रहा है, बट हम लोग इस मिक्सचर के अंदर जो SO3 प्रेजेंट होगा इस चीज को फ्री SO3 कंसिडर किया करता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग जो हेडिंग की बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, इसमें हम लोग एक काइंड ऑफ सब हेडिंग टाइप का भी पार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्री SO3 इन वॉल्यूम या कैलकुलेशन ऑफ फ्री SO3 इन वॉल्यूम, हम लोग ये भी डिस्कशन पुट आउट कर सकते हैं। सो फ्री SO3 क्या होता है तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया नीचे। अब इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इसका छोटा सा आइडिया होना चाहिए। सो इससे रिलेटेड 2-3 इन्फॉर्मेशन हैं जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। सो स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम का मतलब हम लोग वॉल्यूम का एक सर्टेन परसेंटेज मेंशन कर रखे होंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिंपली उसको स्ट्रेंथ ही बोलते हैं। जैसे सपोजिटली अगर 110% ऑफ वॉल्यूम दे रखा तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। अब इसमें ये 110 का मतलब क्या है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। सो 110 का मतलब बेसिकली इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें जो 100 के अलावा एक्स्ट्रा 10% है ये 10% वाला पार्ट वाटर होगा। मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग इस पूरे कैलकुलेशन में कि इसमें वॉल्यूम वाला पार्ट 100% हो गया एंड रिमेनिंग जो 100 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो 10% वाला पार्ट वाटर एग्जिस्ट करना चाहिए। सो इस 100% में हम लोग के पास H2SO4 रहेगा और उसके साथ साथ SO3 भी एग्जिस्ट करेगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट हम लोग 10% वाटर लेके चल सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग एक सर्टेन मास के टर्म में कैलकुलेशन देख लें। जैसे अगर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेते हैं कि हम लोगों के पास 100 ग्राम वॉल्यूम है। सो 100 ग्राम वॉल्यूम का मतलब ये तो 100% के बराबर हो गया। सो एक ऐसा मिक्सचर लेके चल रहे हैं जिसमें 100 ग्राम हम लोग वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, दैट कंस्टिट्यूट द 100% ऑफ द मिक्सचर। बट हम लोग इसके इक्विवेलेंट जो 10% आएगा, इसके इक्विवेलेंट 10% का मतलब हम लोग 10 ग्राम वाटर की बात कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम वाटर का मतलब क्या है, हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जैक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन पुट आउट कर सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा पार्ट है, ये वाटर क्या करेगा। सो वाटर का सिंपल सा काम है, ये वाटर वाला पार्ट जो इस वॉल्यूम के अंदर SO3 आएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके साथ कंबाइन करके H2SO4 का फॉर्मेशन कराएगा। सो सॉल्यूशन इस तरीके का पुटअप ही किया जाता है कि हम लोगों के पूरे कैलकुलेशन में हम लोग उतना ही SO3 रख पाए जो इस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन कर ले। ऑल्दो ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम ले लें। H2O का मोलर मास 18 ग्राम होता है तो हम लोग 18 ग्राम भी ले सकते हैं, 18 ग्राम की जगह हम लोग 9 ग्राम भी ले सकते हैं। 10 ग्राम कैलकुलेशन को थोड़ा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करेगा तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 109% ले लेते हैं। और इसी वजह से हर जगह वॉल्यूम के कैलकुलेशन में 109% ही होता है, 118% होता है ताकि कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी हो। सो 109% का मतलब 9% H2 हो जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग 9 ग्राम H2 ले सकते हैं। सो वहाँ से हाफ मोल कंसिडर किया जा सकता है। सो ये 9 ग्राम H2O SO3 के साथ कंबाइन करके H2SO4 बनाएगा। अब इसमें सवाल ये होता है कि हम लोग इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कैलकुलेशन करके मालूम कर सकते हैं क्या, या पता कर सकते हैं कि SO3 का कितना अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा है उस वॉल्यूम में। सो बेसिकली कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब लोगों का SO3 जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा
सो H2SO4 का फॉर्मेशन कराएगा। इक्वेशन का बैलेंसिंग तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ SO3 कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ H2O। सो अगर H2O का टोटल 9 ग्राम मास था, सो 9 ग्राम का मतलब हो गया हम लोग यहाँ से हाफ मोल की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग 9 ग्राम के अकॉर्डिंग हाफ मोल ऑफ H2O लेके चल रहे हैं। अगर हम लोग H2O का हाफ मोल लेके चलेंगे, सो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि SO3 का भी हाफ मोल ही रिक्वायर्ड होगा। सो एक सिचुएशन आ गया कि हम लोग इस पूरे सॉल्यूशन में जितना वाटर था, वो वाटर के रिस्पेक्ट में जो फ्री SO3 है दैट मस्ट इक्वल टू हाफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, बट नंबर ऑफ मोल्स से तो हम लोग का काम होना नहीं है। सो हम लोगों को यहाँ से जाना है मास वाले पार्ट पे। सो हम लोग उल्टे अब डिस्कशन की बात कर सकते हैं कि चलो नंबर ऑफ मोल्स तो निकल गया, बट अगर हम लोग मास ऑफ SO3 निकालने की कोशिश करें, सो हाफ इंटू मोलर मास, सल्फर का मोलर मास 32 है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। 48 प्लस 32 इसका मतलब 80 ग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग। सो मोलर मास के अकॉर्डिंग हम लोगों का टोटल मास 40 ग्राम के हिसाब से आ गया। सो हम लोग यहाँ से एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, the amount of free SO3 is equal to 40 ग्राम। सो 40 ग्राम हम लोग के पास फ्री SO3 है, दैट इज इन 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम। सो जब हम लोग परसेंटेज वाइज बात करेंगे, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं उस वॉल्यूम के अंदर 40% SO3 एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस तरीके से हम लोग फ्री SO3 निकाल सकते हैं। उसमें और भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं क्वेश्चन में कि कितना H2SO4 एग्जिस्ट कर रहा। सो अगर वॉल्यूम के मिक्सचर में 40% SO3 है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग ऑब्वियस सी बात H2SO4 हो जाएगा। मतलब 60% हम लोग H2SO4 के बारे में कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ फ्री SO3। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जो हम लोग को पता होना चाहिए।